एनालिसिस में भी और दो फर्दर टाइप्स होते हैं, एक नॉर्मल मैश एनालिसिस है और एक क्या है, मैश एनालिसिस विद द करंट सोर्स। ओके, अब इसको देख के बच्चे जनरली अटक जाते हैं, करंट सोर्स आ गया तो कैसे करना है क्वेश्चन। अब देखो मान लो कि करंट सोर्स आ गया, तुम अटक गई, कैसे करना है क्वेश्चन। करंट सोर्स के साथ तुम्हारा मान लो कि ये करंट सोर्स तो क्या है, तुम्हारा दुश्मन है, और क्या कभी तुम अपने दुश्मन वाले रास्ते से जाओगी कि तुम्हारा दुश्मन खड़ा हुआ है और तुम उस रास्ते से जाओगी, नहीं जाओगी। कैसे जाओगी, जहां पे दुश्मन खड़ा है उसको अवॉइड करके, चाहे तुम्हें बड़ा रास्ता ही क्यों ना चूज करना पड़े। तुम यहाँ से यहाँ गई, यहाँ पे देखा दुश्मन खड़ा हुआ है, नहीं जाना, बड़े वाले रास्ते से चली गई बट दुश्मन वाले रास्ते से नहीं गई, वापस आ गई अपने घर पे। तो इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सुपर मैश। क्या बोलते हैं, सुपर मैश। दिस इज सुपर मैश इज A B C D E F। तो अप्लाई KVL इन सुपर मैश। ठीक है, सुपर मैश क्या है तुम्हारे पास, A B C D E F, ये क्या है, सुपर मैश। तो बाकी सब कुछ सेम है, जैसे हम क्या करते हैं, इस मैश में I1 फ्लो हो रहा है, इस मैश में I2 फ्लो हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी का साइन मार दिया। तो हम कहाँ पे खड़े हैं, A पे, A से घूम के कहाँ जाना है, A पे। -6I1 -8I -12 +10 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई तुम्हारी फर्स्ट मैश की इक्वेशन। अब उसके बाद तुम्हारे पास नेक्स्ट जो इक्वेशन बनेगी वो कहाँ से बनेगी, करंट सोर्स से। ठीक है, अब देखो I1 की डायरेक्शन और 2 एम्पियर की डायरेक्शन क्या है, सेम है या अपोजिट है, अपोजिट है, तो यहाँ पे -I1 आ जाएगा। I2 की डायरेक्शन और 2 एम्पियर की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो यहाँ पे +I2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तो दो मैश, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। गॉट इट। अब इसके बाद एक क्वेश्चन देती हूँ मैं करने के लिए, उसमें तुम्हें देखना है कि वहां पे तो करंट सोर्स क्या था, मिडल ब्रांच में था। अब जरूरी नहीं है ना कि हर बार करंट सोर्स मिडल ब्रांच में ही हो, करंट सोर्स कॉर्नर ब्रांच में भी हो सकता है, राइट। जैसे इस केस में करंट सोर्स कॉर्नर ब्रांच में है, 4 6 8 10 2 10। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास ये 12 मान लो, बताओ इसमें हमारे पास कितने मैशेज हैं, दो मैश हैं। तो यहाँ पे हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है I1 और यहाँ पे हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है I2। तो फर्स्ट मैश की तो नॉर्मल इक्वेशन बनेगी -4I1 -8 ऑफ I1 -I2 -10 + 6 इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, I2 की और 12 एम्पियर की क्या है, सेम डायरेक्शन है, तो I2 इज इक्वल्स टू 12 एम्पियर। अगर अपोजिट डायरेक्शन होती तो क्या हो जाता, सब्ट्रैक्ट हो जाता। गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास नोडल एनालिसिस। देखो दो टॉपिक है मेनली, मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस। मैश एनालिसिस पे से एक क्वेश्चन आएगा या नोडल एनालिसिस पे से एक क्वेश्चन आएगा। जो लास्ट तुम्हारा दिसंबर का पेपर हुआ था उसमें तुम्हारा नोडल एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है नोडल एनालिसिस। इसमें लाइक जैसे मैंने मैश एनालिसिस में स्टेप्स बताए थे उसी तरह हम नोडल एनालिसिस में स्टेप्स पढ़ेंगे। सो इसमें फर्स्ट स्टेप है डिटरमाइन द नंबर ऑफ नोड्स। जैसे तुमने चौराहा देखा होगा जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हैं ना, तो वो क्या है, एक नोड है। टी पॉइंट देखा होगा जहाँ पे 3 रास्ते मिलते हैं, वो क्या है, एक नोड है। तो नोड इज अ पॉइंट वेयर मोर देन 2 वायर्स आर कनेक्टेड। तो यहाँ पे देखो इससे 1 2 वायर कनेक्ट है, तो ये एक नोड नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 वायर्स मिल रहे हैं, तो ये एक नोड है। लेट अस कंसीडर ए, यहाँ पे 1 2 3, ये क्या है, बी है, और नीचे वाली नोड्स को हम क्या कर देते हैं, ग्राउंडेड। ठीक है,
तो मेनली इसमें कितनी नोड्स हैं, 2 नोड है, तो नंबर ऑफ नोड इज 2, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर ऑल्सो 2। अब इसमें हमें इस नेक्स्ट स्टेप में क्या मार्क करना होता है, करंट मार्क करना होता है। करंट की डायरेक्शन तुम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पे कितना हो गया I1, ये कितना हो गया I2, ये कितना हो गया I3, ये कितना हो गया I4 और ये कितना हो गया तुम्हारे पास I5। क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्शन जैसे मैंने लिया वैसे तुम भी ले सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज अप्लाई KCL एट नोड ए। अप्लाई KCL नोड ए। नोड ए पे KCL क्या होता है, बेसिकली सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। KCL क्या कहता है कि जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही तो करंट बाहर आएगा, राइट? ना कम आ सकता ना ज्यादा आ सकता। तो इसमें देख के बताओ तुम्हारे पास कितना करंट अंदर आ रहा है, कौन सा करंट अंदर आ रहा है नोड ए में, I1 आ रहा है। तो I1 इज इक्वल्स टू बाहर कौन सा करंट जा रहा है, I2 प्लस I3। तो I1 कैसे फ्लो कर रहा है तुम्हारा, 0 से A। तो इस पे कितना पोटेंशियल है VA और यहाँ पे कितना है VB। तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस VA। और अगर रास्ते में बैटरी है तो बैटरी का कौन सा साइन लेना है, सेकेंड साइन। तो +10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी तरह I2 कैसे मूव कर रहा है, VA से 0। तो VA माइनस 0 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3, राइट। और I3 कैसे मूव कर रहा है, VA से VB। तो ये कैसे जाएगा, VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 6। गॉट इट? तो ये हो गई तुम्हारे पास नोड ए की इक्वेशन। नोड ए की इक्वेशन मैंने बनाई है, नोड बी की तुम बताओ और फिर बताओ कैसे होगी। इसमें देखो हमारे पास क्या चाहिए होता है, नोड बी पे पहले करंट की इक्वेशन लिखनी है। I3 इज इक्वल्स टू I4 प्लस I5। I3 करंट कैसे फ्लो कर रहा है, VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 6। I4 कैसे फ्लो कर रहा है, VB बाय 2। और I5 में करंट सोर्स है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो ये कितना हो जाएगा -12। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास VA VB की वैल्यू आ जाएगी ना। सॉल्व करके तुम्हारे पास VA की वैल्यू आ जाएगी और VB की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यूज तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो। गॉट इट? 1 मिनट होल्ड करना। इस क्वेश्चन में देखो, ये तुम्हारा पेपर दिसंबर में आया हुआ था। इसमें V और VB के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, सुपर नोड। ठीक है, क्या बोलते हैं, सुपर नोड। तो सुपर नोड के केस में VA की वैल्यू और VB की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। वो देखो कैसे होगी वो मैं बताती हूँ। हम अपना नॉर्मली चलेंगे। यहाँ पे हमारे पास करंट फ्लो रहा था I1 I2 I3। तो नोड VA पे करंट कितना होगा, वही सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 कैसे फ्लो कर रहा है 0 से VA तक। तो 0 माइनस VA बैटरी का सेकेंड साइन डिवाइडेड बाय 2। I2 की वैल्यू कैसे होगी, VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5। अब I3 ही रहेगा, उसको V बाई R की टर्म्स में कन्वर्ट मत करना। करोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें रेजिस्टेंस 0 है तो करंट इनफाइनाइट हो जाएगी और वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नोड VB की इक्वेशन बनाएंगे नॉर्मल, जैसे हम बनाते हैं। I3 इज इक्वल्स टू, ये मान लो I4 है और ये मान लो I5 है। I3 इज इक्वल्स टू I4 प्लस I5। I3 की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे पास, VA माइनस VB, नहीं सॉरी, I3 तो I3 रहेगा क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, राइट। I3 इज इक्वल्स टू I4 कैसे फ्लो कर रहा है, VB माइनस 0 बाई 2। और I5 की डायरेक्शन और 10 एम्पियर की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है,
तो -10। अब एक ये सुपर नोड है, सुपर नोड की एक अलग से इक्वेशन बनेगी। क्या इक्वेशन बनेगी? करंट कैसे फ्लो कर रहा है? VA से VB तक, तो ये कितना हो जाएगा? VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 0। सुपर नोड की इक्वेशन में लिख लो ये चीज कि ना तो करंट आएगा ना ही रेजिस्टेंस आएगा। नॉर्मल जैसे होता है कि करंट VA से VB जा रहा है तो VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सुपर नोड। ठीक है, अब देखो अगर इसमें हमारे पास 20 वोल्ट की बैटरी है, मान लो ये VA है, ये VB है और ये 20 वोल्ट की बैटरी है, तो सुपर नोड की इक्वेशन क्या बनती है? करंट कैसे जा रहा है? अगेन VA से VB, तो VA माइनस VB और बैटरी का कौन सा साइन लेंगे? सेकंड साइन, तो -20 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई तुम्हारे पास सुपर नोड की इक्वेशन, VA माइनस VB माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा किस पे बेस्ड आता है पेपर में? दैट इज बेस्ड ऑन थ्योरम। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखोगे तो तुम्हारे पास कितनी थ्योरम है? एक सुपरपोजिशन थ्योरम है, एक थेवेनिन थ्योरम है, एक नॉर्टन थ्योरम है और एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है। तो उसके लिए क्या चाहिए तुम्हें? थेवेनिन थ्योरम अगर आएगी तो तुम्हें नॉर्टन थ्योरम आएगी और तो ही तुम्हें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आएगी। इसलिए मैं सबसे पहले कौन सी थ्योरम करवा रही हूँ? तुम्हें थेवेनिन थ्योरम करवा रही हूँ। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम के हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। लाइक स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे जिस भी ब्रांच में हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा वो क्या होगा? हमारा लोड रेजिस्टेंस। जैसे ये मान लो 10 वोल्ट है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये 7 है, 8 ओम है और तुम्हें क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड करंट इन 8 ओम। तो इसमें लोड रेजिस्टेंस क्या होगा? 8 ओम। अगर 6 ओम में बोला जाता है लोड करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो 6 ओम क्या होता? लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड इसमें क्या होगा हमारे पास? स्टेप नंबर 2, वी हैव टू ओपन सर्किट RL को हमें क्या करना होगा? ओपन सर्किट। जो भी तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस है उसको घर से बाहर निकाल दो। मान लो ये तुम्हारा घर है और तुम 8 ओम है, तो तुम पढ़ लिख रहे नहीं थे तो तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, करेंगे ऐसा? नहीं, बट इसमें निकाल दिया। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट थेवेनिन वोल्टेज। कैलकुलेट थेवेनिन वोल्टेज या फिर थेवेनिन पोटेंशियल। अब देखो तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, फिर बाद में तुम्हारी मम्मी कह रही है कि नहीं मेरी बच्ची इतनी भी बुरी नहीं थी, वो तुम्हारी अच्छाइयाँ बता रही है तुम्हारे पापा को, पोटेंशियल बता रही है। पोटेंशियल मतलब अच्छाइयाँ। तो हमें VAB की वैल्यू निकालनी है और ये क्या होगा? VTH। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? अब इसमें हमारे पास क्या होगा? तुम कहाँ पे खड़े हो? C पे, और जाना कहाँ पे है? तुम कहाँ पे खड़े हो? A पे, और जाना कहाँ पे है? B पे। ठीक है, तो कैसे जाओगे बताओ? A पे खड़े हो, B पे जाना है, या तो तुम छोटे रास्ते से चले जाओ या फिर तुम बड़े वाले रास्ते से जा सकते हो। तो यहाँ पे A से C पे जाओ, C से D, D से B, तो VAB इज इक्वल्स टू VAC प्लस VCD प्लस VDB, यही बनेगा, राइट? अब इसमें हमारे पास क्या होगा? A से C क्या है? ओपन सर्किट 0, DB क्या है? ओपन सर्किट 0, VCD कितना होगा? ICD इंटू RCD। ठीक है, VCD कितना होगा? ICD इंटू RCD की वैल्यू पता है 6 ओम है, ICD की वैल्यू तुम्हारे पास ऐसे करंट फ्लो है ICD। गॉट इट? तो उसके लिए तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? मैश एनालिसिस लगाना पड़ेगा। मैश एनालिसिस में क्या होगा? करंट, यहाँ पे एक सिंगल मैश है तो यहाँ पे करंट फ्लो हो सकता है, तो सिंपल -4 ICD माइनस
6 ICD प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से ICD की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ गई 1 इंटू 6। तो अल्टीमेटली ये थोड़ा सा होच पोच हो गया, अल्टीमेटली तुम्हारे पास VAB की वैल्यू कितनी आ गई 6 वोल्ट। गॉट इट। अब इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, स्टेप नंबर 1 हो गया, RL ढूंढना है। स्टेप नंबर 2 RL को घर से बाहर निकालना है। स्टेप नंबर 3 पोटेंशियल थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। नाउ स्टेप नंबर 4 कैलकुलेट थेवेनिन रेजिस्टेंस। हमें थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। थेवेनिन रेजिस्टेंस का मतलब RTH की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वोल्टेज सोर्स को क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट। जैसे ये तुम्हारे पास वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट। और करंट सोर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन सर्किट। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स को क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट। तुम ऐसे सोचो कि वोल्टेज सोर्स तुम्हारा रिश्तेदार की तरह है जो तुम जिससे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब वो तुम्हारे घर आए तो तुम उसको देख के क्या कर लोगे, दरवाजे बंद, है ना। और करंट सोर्स क्या है, ओपन सर्किट। तुम्हारा फ्रेंड है, फ्रेंड आएगा घर पे तो दरवाजे खोल दोगे उसके लिए कि आजा भाई, राइट। तो ये इस तरह से याद करना। अब इसमें देखो इस सर्किट डायग्राम में एक ही वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट का, उसको हम निकाल देते हैं और उसको बाहर निकालने के बाद उसके लिए दरवाजे क्या कर देते हैं, बंद। ठीक है, बाकी डायग्राम एज इट इज है। देखो रेजिस्टेंस रहेगा सिर्फ तुम्हारे पास 4 6 7। अब तुम कहाँ पे खड़े हो, A पे, जाना कहाँ पे है, B पे। जो रेजिस्टेंस सबसे दूर है उसके साथ उसी से ही शुरुआत होगी। ठीक है, जैसे मान लो ये 4 6 7 तुम्हारे फ्रेंड्स हैं तो 4 ओम से शुरुआत होगी। अब तुम चलो 4 ओम का घर और 6 ओम का घर अगर एक ही रास्ते पे आ रहा है तो इसका मतलब वो सीरीज में है। 4 ओम का घर और 6 ओम का घर अगर अलग अलग रास्ते पे आ रहा है तो इसका मतलब वो पैरेलल में है। तो 4 ओम का घर और 6 ओम का घर अलग अलग रास्ते पे आ रहे हैं ना, पैरेलल में, उसको कंबाइन करोगे 7 ओम उसके साथ सीरीज में, ये आ जाएगी तुम्हारे पास RTH की वैल्यू। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, लास्ट एंड फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 5 कैलकुलेट करंट। ओके, हमें करंट निकालना है। करंट जैसे तुमने अभी क्या निकाला, मेनली VTH निकाला और क्या निकाला, RTH निकाला। दोनों को कंबाइन कर दो सीरीज में, और जो तुमने RL को घर से बाहर निकाला था ना उसको तुम वापस ले आओ। ठीक है, यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा, V/R ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V कितना है VTH, R कितना है RTH प्लस RL। तो तुम ऑलरेडी VTH की वैल्यू निकाल चुके हो स्टेप नंबर 3 में, RTH की भी वैल्यू निकाल चुके हो स्टेप नंबर 4 में। तो यहाँ पे तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और RL की वैल्यू तो तुम्हें क्वेश्चन में ही दी हुई थी 8 ओम। तो जस्ट यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो ये तुम्हारा पेपर का क्वेश्चन है दिसंबर 2024 का। अब इसमें RL को क्या करेंगे, ओपन सर्किट। तो डायग्राम तुम्हारा कुछ इस तरह से बनेगा। अब तुम कहाँ पे खड़े हो, A पे, जाना कहाँ पे है, B पे, राइट। तो ये C मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं, D। तो VAB इज इक्वल्स टू VAC प्लस VCD प्लस VDB, यही होगा। तुम D से B जा रहे हो तो करंट भी वैसे ही जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, VAC कितना है 20 वोल्ट, प्लस माइनस सेकेंड साइन लेना है तो -20। यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है, प्लस माइनस, प्लस CD 0 हो गया, ये -5I1, यही होगा VAB। तो अब देखो 1 2 दो वेरिएबल है ना, इक्वेशन चाहिएगी ना मुझे। तो हम यहाँ पे दूसरी इक्वेशन के लिए मैश एनालिसिस अप्लाई कर ले। I2 की डायरेक्शन और 10 एम्पियर की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो I2 इज इक्वल्स टू -10 और इसकी कितनी हो जाएगी, -3
I1 माइनस I2 माइनस 5 I1 इज इक्वल्स टू 0। तो तीन वेरिएबल I1 I2 VAB और तीन इक्वेशन, तो यहाँ से तुम्हारे पास VAB की वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स तुम्हारे पास VTH की भी वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें RTH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वोल्टेज सोर्स हटाओ, दो ही रेजिस्टेंस बचे 5 और 3, तो RTH की वैल्यू इज 5 पैरेलल 3। ओके, तो यहाँ पे विल गेट ए RTH। तो लास्ट में I इज इक्वल्स टू VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL। ठीक है, अब देखो तुम्हें रिवीजन के लिए क्या करना है, क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसके प्रिंट आउट निकलवाओ। मैंने भेजे है ना तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स, उसके प्रिंट आउट निकलवाओ जो तुम्हें रिसेंट पेपर्स मिल रहे हैं उसमें से। ठीक है, चाहे वो मिड टर्म हो चाहे वो एंड टर्म हो, और उसके जो मैंने यूनिट 1 के तुम्हें अभी टॉपिक्स करवाए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो गए हमारे, मैश एनालिसिस हो गया, नोडल एनालिसिस हो गया, थेवेनिन थ्योरम हो गया, ये तीन टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ओके, अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो तुम मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या तुम्हें नोट्स वगैरह चाहिए जो मैं लिख रही हूँ, सारे PYQs चाहिए, तो तुम मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।